पीएनएसटी एक बिग सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत सिंपल है। पीएनएसटी ये बिग सब्जेक्ट है, लेकिन प्रैक्टिस करने में बहुत इजी जाता है। तो उसके पहले जो कोई स्टूडेंट अभी तक नहीं आ रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा और 5 मिनट वेट करेंगे। उसके पहले आप लोगों को मैं एटोनॉमस नर्वस सिस्टम, उसको हम एएनएस बोलते हैं, उसके बारे में जानकारी के लिए मैं एक वीडियो चला रहा हूँ। ये वीडियो मैं जो स्टूडेंट है, कल से जो क्लास स्टार्ट हो रहा है, उनको मैं शेयर करने वाला हूँ। लेकिन मैं जो न्यू मेंबर्स हैं, पीएनएसटी क्यों सीखना है, पीएनएसटी से क्या फायदे होते हैं, पीएनएसटी में कुछ ज्यादा थेरेपिस्ट को खर्चा आता है क्या, पीएनएसटी से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है, पीएनएसटी से पार्किंसन में क्या रिजल्ट आ सकता है, कितना रिजल्ट आ सकता है, पैरालिसिस में क्या रोल है उनका, उसके साथ साथ हाइट इंक्रीज करने में उनका रोल क्या है, वेट रिड्यूस करने में क्या रोल है, लूज स्किन टाइट करने में, सेल्यूलेट करने में पीएनएसटी का क्या रोल है। ये सब डिटेल इंफॉर्मेशन हम आज के क्लास में लेंगे। उसके पहले मैं एक वीडियो ऑन कर रहा हूँ, और वीडियो ऑन होता है क्या देखिए, और उसके साथ साथ ऑडियो आता है कि नहीं देखिए। ओके, मैं ऑन कर रहा हूँ। अभी आप लोगों को आवाज आ रही है? प्लीज ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में चैट कीजिए मुझे। आप ये वीडियो चलते समय आपका मैसेज मैं नहीं देख सकता। व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे बोल सकते हो आपको ऑडियो सुनने में आ रहा है या नहीं है। नहीं आ रहा है तो मैं बोलूंगा, ओनली पिक्चर चलेगा। ओके, आराधना जी, नो वॉइस, मेरी आवाज आ रही है? ओके, तो मैं बात करूंगा और वीडियो चलेगा। ओके, एटोनमस नर्वस सिस्टम were divided into two parts: sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रेगुलर वर्क करती है, हाइट एंड फ्लाइट करते हैं, और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम बेस्ट रेस्ट एंड डाइजेस्ट करती है। हमें पता है एटोनॉमस नर्वस सिस्टम हमें ब्रेन से जो स्पाइनल कॉर्ड जाता है, वहां से हमारे यूरी वन ऑर्गन, यूरी वन पार्ट को मैसेज संदेशा जाता है। स्पाइनल कॉर्ड को संरक्षण के लिए सर्वाइकल 7, thoracic 12, लंबर 5 एंड सैक्रम एंड कॉकिक ऐसे 5 एंड कॉकिक 3 ऐसे वर्टेब्रल्स हैं। तो इसलिए हमें यूरी वन वर्टेब्रा से वन नर्व पास होती है, उसमें हम देखते हैं C1 एंड C2, ये दो नर्व्स वसु
वर्टेब्राज है, वहां से वन नर्व पास होते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो एक्टिव करने का काम करते हैं। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बॉडी को इंक्रीज जो मोबिलिटी है वो बढ़ाते हैं। स्टिमुलेट द डाइजेस्टिव सिस्टम, स्लो डाउन हार्ट रेट, जो एक्सेस होता है वो कम करने की कोशिश पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करती है। हमें पता है दिस इज ganglions, sympathetic ganglions, जब वीडियो ऑन होता है तभी मैं लोगों को ज्वाइन नहीं कर पा सकता हूँ, ऐसा दिख रहा है। ओके, तो मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट आए हैं, तो हमारा सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे। हाँ, ओके। सबका और एक बार स्वागत, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हैप्पी न्यू ईयर। इसके साथ साथ हमारा PNST, मैं लास्ट 2 ईयर से मेरे पेशेंट के ऊपर PNST ट्रीटमेंट कर रहा हूं। मैं सुजोक एथॉरिटी लेक्चरर हूं, इंटरनेशनल सुजोक एसोसिएशन का। सुजोक 1, सुजोक 2, सिस्की 1 2 ये मैं सिखाता हूं। मेरी सुजोक से जर्नी एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर में हो गई है। 2015 से मैं सीख रहा हूं एक्यूप्रेशर, लेकिन उसके पहले 1997 से मैं मेडिकल प्रैक्टिस करता हूं। माय वाइफ मेडिकल डॉक्टर हैं। पेशेंट बहुत सारे थे, लेकिन मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की तकलीफ थी। तभी डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन बोला था। बहुत सारे मेरे डॉक्टर फ्रेंड ने बोला था कि ऑपरेशन मत करो, लेकिन मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी कि मैं 6 मंथ सोया नहीं था। रात को हैंड ऊपर करके बैठता था। मतलब जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, हैंड नीचे करने के बाद, मतलब आर्म नीचे करने के बाद, नर्व कॉम्प्रेस होने के बाद यहाँ से पेन रेडिएटिंग होता है। जब हैंड आप ऊपर करोगे, आर्म आप ऊपर करोगे, तो पेन रेडिएटिंग कम होता है। तो रात को मुझे उसी टाइम आस्था चैनल के ऊपर सुजोक के बारे में इंफॉर्मेशन मिला। तभी मैं सुजोक की जानकारी ली। और मैं सुजोक में जुड़ा हूं 2015 से, 2015 एंड से। ओनली 5-6 ईयर की जर्नी में मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं, बहुत सारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इसमें मिला है। लास्ट 2 ईयर से एक्यूपंक्चर से, बॉडी एक्यूपंक्चर से जुड़ा हुआ हूं, क्योंकि मैं महाराष्ट्र से हूं। और महाराष्ट्र एक्यूपंक्चर काउंसिल जब स्थापन हुआ और उसके बाद जो सिलेबस आ गया, जो एक्यूपंक्चर रजिस्ट्रेशन मिलने के लिए,
तब से मैं एक्यूपंक्चर में भी बहुत सारा प्रैक्टिस कर दिया है। डेली अबव 30 पेशेंट मैं देखता हूं। उसके वजह से मेरी जो प्रैक्टिस है इतना हो गई है कि कोई भी पेशेंट आए तो हम उस पेशेंट को ओनली 30 मिनट्स के अंदर बेनिफिट्स होना चाहिए, हमारा कैलकुलेशन है। मैं प्रैक्टिकल पर्सन हूं, नॉट ए थ्योरेटिकल। हमने अभी तक थियरी सीखी है बहुत सारे कोर्सेस की, सबने 4 डेज का कोर्स, 4 डेज में ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो। ऑनलाइन हुआ तो और तकलीफ होती है, ऑफलाइन में थोड़ा बहुत होता है लेकिन सिलेबस बहुत बड़ा होता है। वो इतना बड़ा सिलेबस होता है, 1 ईयर 2 ईयर का 4 डेज में सिखाते हैं। और सब जो थेरेपिस्ट है वो एक कुछ मुझे करना है, लोगों की सेवा करना है, मैं कुछ ना कुछ करूं, या रिटायरमेंट के बाद मुझे लोगों की सेवा करना है। मुझे डॉक्टर बनना था लेकिन नहीं बन गया, तो ये एक्यूप्रेशर करके मैं तो थोड़ा तो करूं। इस तरह से उसके साथ साथ मैं और एक साइड बिजनेस करूं, ये सोच के हम बहुत सारे थेरेपिस्ट हमारे इंडिया में इस अल्टरनेटिव थेरेपी को यूज करते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमारे इंडिया में एक्यूप्रेशर के बारे में इंफॉर्मेशन लोगों को ज्यादा नहीं, गवर्नमेंट का परमिशन नहीं, कॉलेजेस नहीं। हमें क्या करना है कि हमने खुद एडवर्टाइजमेंट करना है, हमें खुद लोगों को बताना है, हमें खुद ट्रीटमेंट देना है। और रिजल्ट आया तो अच्छी बात है, नहीं रिजल्ट आया तो बोलते हैं कि रिजल्ट नहीं आता है। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, ये जो सिस्टम है ये 5 एलिमेंट के ऊपर वर्क करते हैं। और एक बात बोलना चाहता हूं, हमारी बॉडी खुद एक डॉक्टर है, हमें जो तकलीफ होती है खुद वो सॉल्व करती है। जो कोई भी बॉडी के अंदर डिसऑर्डर हो वो ऑर्डर में लाने की कोशिश खुद अपनी बॉडी, अपनी एटोमिक पावर जो है, ये एनर्जी है, वो करती है। इसके वजह से हमें हमारा जो 5 एलिमेंट थ्योरी या हम जो ट्रीटमेंट करते हैं उसको सपोर्ट मिलता है, और हम किसी पेशेंट का दर्द या कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लेकिन अभी एक्यूपंक्चर साइंस सबको पता हो रहा है, ये साइंस है, ये सबको मालूम हो रहा है। ये जादू नहीं है, सिर दर्द हो रहा है और यहाँ आपने कुछ लगाया, मैग्नेट लगाया, कलर लगाया सुजोक में और कम हो गया। ये पहले 5 इयर्स बैक जादू लगता था और लोग कुछ उसके हाथ में कुछ है ऐसा करते थे लोग। अभी नहीं है, सबको पता हो रहा है, मतलब ये साइंस है और हमें भी उनको इंफॉर्मेशन देना है। सुजोक इज द साइंस, या एक्यूपंक्चर इज ए साइंस, एक्यूप्रेशर इज ए साइंस, ये बताना है, तभी हम 100% आगे जा सकते हैं। इसलिए इस साइंस को हम परफेक्ट कैसा ले आगे जाए, तो जो थेरेपिस्ट प्रैक्टिस करता है उनके पास क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यूरी सिस्टम जो है अच्छी है। प्रोफेसर पारजू ने पूरे बॉडी को ओनली हैंड एंड फुट में लाया, इंडेक्स फिंगर में लाया, इतना ही नहीं 1 फैलेंस में लाया, इतना ही नहीं ओनली 1 सेल में लाया, तो भी वर्क करती है। लेकिन कितना वर्क करती है, थ्योरी रिसर्च हो गया, लेकिन आगे जाके
हमें कैसा प्रैक्टिस करना है, इसका इंफॉर्मेशन जब क्लासेस चलते हैं 4 डेज के, उसमें पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलता, और मिला तो भी सब याद नहीं रहता। कुछ ऐसा क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऐसा बुक नहीं है, किसी ने प्रैक्टिस करके परफेक्शन ये करो ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है। तो भी हम इस सिस्टम को, यूरी सिस्टम को, मैंने सुजोक का नाम क्यों ले लिया, कि मैं सुजोक से ज्यादा जुड़ा हुआ हूं। तो इतना परफेक्शन हमें मालूम होना चाहिए, इसके लिए ऐसा कुछ अवेलेबिलिटी नहीं है। इसलिए हमारे थेरेपिस्ट को प्रैक्टिस करते समय रूल एंड कंडीशंस, या कौन सी थ्योरी यूज करने के बाद और कौन सी थ्योरी यूज करना है, तभी ये पूरा हमें बेनिफिट हो जाएगा। इसके बारे में हमें ऑफलाइन प्रैक्टिस में, प्रैक्टिकल में बात कर रहा हूं, नॉट ए थ्योरी। जैसे कि एलोपैथी, एमबीबीएस बनने के बाद प्रैक्टिस करने के लिए एलोपैथी हॉस्पिटल्स है, होम्योपैथी हॉस्पिटल्स है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स है। उसी प्रकार एक्यूप्रेशर कोर्स करने के बाद, एक्यूप्रेशर हो, एक्यूपंक्चर हो, सुजोक हो, एरिकुलर हो, पीएनएसटी हो, कपिंग हो, स्काल्प हो, कोई भी थेरेपी हो, वो प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास सीखने के बाद प्रैक्टिस करने की कोई ही जगह नहीं है। कहाँ जगह नहीं है? तो उससे क्या होता है, सीखते हैं और हम जब पेशेंट आता है तभी हम यूज करते हैं, तभी थोड़ा बहुत 40, 50, 60% कम होता है। कम नहीं होता है ऐसा नहीं मैं बोलता हूँ, कितने दिन करना चाहिए, पेशेंट को कैसे उनको बोलना चाहिए, पेशेंट को कैसा बताना चाहिए, तभी वो पेशेंट आएगा, कि कौन सा ट्रीटमेंट पेशेंट को घर में करने के लिए देना चाहिए। ये सब कुछ जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन हमें जो ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन है, जो ज्यादा प्रैक्टिस करता है, वही बता सकता है। इसलिए हमारे इंडिया में बहुत सारे अच्छे अच्छे बड़े डॉक्टर्स हैं, प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे लेक्चरर्स अच्छे अच्छे हैं, अपना योगदान बहुत अच्छा रखते हैं, लेकिन मेडिकल प्रैक्टिस के बारे में थोड़ा बहुत कम बोलते हैं या कुछ छिपाते रहते हैं, ऐसा मुझको देखने में आया है। इसलिए मैंने क्या कर दिया है कि हमें अच्छा प्रैक्टिशनर बनना है, अच्छा थेरेपिस्ट बनना है, तो आपके उस थेरेपिस्ट के पास क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, इसके बारे में मैंने एक फॉर्मेट रेडी किया है। तो सुजोग से जुड़ा हुआ हो तो बहुत अच्छी बात है, उसको टीसिम के साथ दो। टीसिम से जुड़ा हुआ है, वो पीएनएसटी ऐड करो। सुजोक है, पीएनएसटी ऐड करो। कपिंग है, पीएनएसटी ऐड करो। एरिकुलर है, पीएनएसटी ऐड करो। बस देखो मैं क्या बोल रहा हूं, हम पीएनएसटी के बारे में बोलने वाले हैं, लेकिन पीएनएसटी को जोर क्यों दीजिए देना चाहिए? पीएनएसटी ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करती है। पीएनएसटी हमारी एटोनमस नर्वस सिस्टम है, उसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ये दो पार्ट में, सिंपैथेटिक रेगुलर वर्क करती है, पैरासिम्पैथेटिक जब रेस्ट एंड डाइजेस्ट का काम करते हैं। इसके वजह से हमने वर्क करने को कोशिश कर दी, तो जो रेगुलर काम करते हैं, मतलब यीन अभी मैं ले रहा हूं सिंपैथेटिक सिस्टम को, लेकिन यीन भी कभी कभी यांग होती है। जैसे कि हस्बैंड एंड वाइफ में हस्बैंड रेगुलर यांग रहता है और वाइफ रेगुलर रूटीन में यीन रहती है, लेकिन अभी के जमाने में वाइफ भी यांग हो रही है। इसलिए यांग यीन का मामला आप लोगों को पता है। मैं अभी सिंपैथेटिक को यीन ले रहा हूं और पैरासिम्पैथेटिक को यांग ले रहा हूं।
सिंपैथेटिक इन कंटिन्यूअस काम करती है, मतलब वाइब जैसे, मतलब ऑर्गन्स हमारे, और पैरासिम्पैथेटिक यांग की तरह वर्क करते हैं, मतलब जब काम करना चाहिए, जरूरत है, तभी करते हैं। तो हम बॉडी के सिंपैथेटिक सिस्टम को और पैरासिम्पैथिक सिस्टम को बैलेंस करने की कोशिश की, तो हमारी बॉडी बैलेंस हो जाएगी। सिंपल। मतलब एक्यूपंक्चर साइंस किसके ऊपर जा रहा है? समझो मुझे सिर दर्द हो रहा है, मतलब सिर दर्द हो रहा है, इस एरिया की जो सिस्टम है, जो एनर्जी है, वो इम्बैलेंस हो गई। इसलिए इस एनर्जी को इम्बैलेंस हुई है, उसको बैलेंस करना है। मतलब सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक में इम्बैलेंस हो गया, तो उसको बैलेंस करो, सिर दर्द कम होगा। सिंपल। आप लोगों को पता है, मैं ज्यादा डिटेल जाना चाहिए ऐसा नहीं है, कि हमें एक डेड बॉडी है, एक लाइव ह्यूमन बीइंग है। बॉडी में सब ऑर्गन्स हैं और लाइव बॉडी में सब ऑर्गन्स रहते हैं। डेड बॉडी में करंट नहीं है, लाइव नहीं है, उसमें एनर्जी नहीं है, उसमें ची नहीं है, और लाइव बॉडी में, ह्यूमन बीइंग में, लाइव बॉडी में ची है। जो प्रॉब्लम है, समझो सिर दर्द है, तो हम क्या करते हैं, जो इस एरिया में जाने वाला मेरिडियन को पकड़ते हैं, उस मेरिडियन को समझो कि यहाँ डीयू मेरिडियन जा रहा है, तो यहां हम अकॉर्डिंग टू सुजोक डीयू मेरिडियन ले सकते हैं, या आप अकॉर्डिंग टू टीशियम आपको हमसे ट्रिपल वार्मर मेरिडियम ले सकते हैं। आप ट्रीटमेंट करो, रिजल्ट मिलता है। क्यों मिलता है? आपको पता है कि वहां जाने वाला मेरिडियन चैनल के बीच में वो प्रॉब्लम है, तो हमें यहां से हम एक्सेस हुई एनर्जी, यहां से हम क्या करते हैं, उसको सिडेशन करते हैं। इन सुजोक में करते हैं, सिडेशन बोलते हैं, या एक्यूपंक्चर में कुछ डिजिटल पॉइंट लेके हम ट्रीट कर सकते हैं। मतलब इसका है कि बॉडी को बैलेंस करना ही एक्यूपंक्चर साइंस है। बॉडी खुद करती है, लेकिन हमने थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया, तो बॉडी खुल्लम खुल्ला डायरेक्ट वो क्या करेगी, वर्क करेगी, और पेशेंट जल्दी ठीक ठाक होगा। समझो कि सिर दर्द है, मुझे मेडिसिन नहीं लेना है, मुझे एक्यूपंक्चर भी नहीं करना है, मुझे सुजोक भी नहीं करना है, मुझे ओनली सोना है, मुझे रेस्ट करना है, मुझे सिर दर्द हुआ है, मुझे सोना है। सिर दर्द कम होगा कि नहीं होगा? प्लीज राइट इन चैट बॉक्स। सिर दर्द कम होगा कि नहीं होगा? प्लीज राइट इन चैट बॉक्स। मुझे सिर दर्द है, यस यस, ओके, बहुत अच्छी बात है। होगा, कि बॉडी खुद काम करेगी। खुद काम करती है बॉडी, खुद खुद इम्बैलेंस हुई है, खुद बैलेंस होगी। लेकिन हमें क्या करना है, हमारा काम करना है ना, हमें जॉब पे जाना है ना। जो साइकिल है, समझो कि मैं मेल हूं, मैं यंग हूं, खुद मुझे काम करके पैसा कमाना है, तो मुझे क्या करना है, जाना है ना मुझे काम पे। तो सिर दर्द हो रहा है, तो मैं घर में बैठू क्या करूं, खाऊं क्या, फैमिली कैसी मैं करूं? इसके लिए उनको टैबलेट लेके एक्यूपंक्चर करके कुछ ना करके काम पे जाना है। मतलब ये है, कोई भी सिस्टम हो, कोई भी सुजोक हो, एक्यूपंक्चर हो, स्काल्प हो, एनी वन सिस्टम हो,
यूरी सिस्टम इम्बैलेंस को बैलेंसिंग को डिसहार्मोनी को हार्मोनी करती है, इसके वजह से ये कम होता है। सबको पता है, मैं रिपीट क्यों कर रहा हूं, हम भूल जाते हैं पॉइंट, ये वो मेरिडियन, ये वो कैसा करूं, क्वेश्चन मार्क आता है। सिंपल सोचो, तभी हम आगे जा सकते हैं। ओके, मैं अभी पीएनएसटी के बारे में बात करना चाहता हूं। पीएनएसटी यानी प्रिकलिंग नर्व स्टिमुलेशन टेक्निक। पीएनएसटी यानी प्रिकलिंग नर्व स्टिमुलेशन टेक्निक या थेरेपी, ऐसा बोला जाता है। प्रिकलिंग यानी प्रिक, कैसे प्रिक करें? शार्प टूल लेके। आप लोगों के पास मोस्टली सुजोक वाले हो तो जिम्मी रहेगी, या आप ऐसा पेंसिल भी यूज कर सकते हैं, सेस पेंसिल, या टूथपिक यूज कर सकते हैं, या शार्प टूल यूज कर सकते हैं। इससे शार्प टूल चाहिए, ये शार्प नहीं है। ओके, ये सब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, लेकिन उसके पहले प्रिकलिंग, ओनली प्रिक 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 प्रिक। जैसा हम गिटार छेदते हैं, उसी प्रकार आपके स्किन को छेदना है। गिटार छेदने के बाद जैसे म्यूजिकल सॉन्ग्स, तरंग जैसे आते हैं, उसी प्रकार आपको स्किन को जिस प्रकार आप प्रिकल करोगे, उसी प्रकार आपका बॉडी प्रिकल होके, स्किन प्रिकल होके बॉडी के अंदर संचार रहेगा और आपके बॉडी का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। सिंपल। जैसा कि हम वेल बोलते हैं, नहीं, वाटर का वेल, विहीर बोलते हैं मराठी में, इंग्लिश में वेल बोलते हैं, WELL। उसमें हम कुछ ऐसा स्टोन फेंक दिया तो ऐसा तरंग आता है पूरे पॉन्ड में या वेल में। उसी प्रकार बॉडी को कहां भी आपने टच कर दिया तो ऐसे तरंग स्टार्ट होते हैं बॉडी के अंदर। जैसे कि हम मार्केट में जाते हैं या बस से जाते हैं, किसी ने हमारे बॉडी को टच कर दिया, जस्ट टच, तो हमें समझता है इंस्टेंट, या कोई ठंड लगा या गर्म लगा तो हम इंस्टेंट कॉन्ट्रैक्शन या रेरिफ्रैक्शन करते हैं। उसी प्रकार हमने ओनली प्रिकल कर दिया, जिस एरिया में प्रॉब्लम है उस एरिया में प्रिकलिंग करना स्टार्ट कर दिया, तभी इंस्टेंट वहां का जो एनर्जी इम्बैलेंस हुई है वो बैलेंस हो जाएगी। इस प्रकार समझो, मुझे सिर दर्द है तो आप इस एरिया में इस तरह प्रिकलिंग करें, स्पाइरल, ऐसा आप चकली बनाते हैं, जिलेबी बनाते हैं, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा प्रिकलिंग किया। बाद में हॉरिजॉन्टल, बाद में वर्टिकल, और 2 मिनट रुके तो सिर दर्द गायब हो जाएगा। सिंपल टेक्निक। शार्प टूल लीजिए, शार्प टूल लीजिए, ये शार्प नहीं है, याद रखो, बहुत शार्प चाहिए।
मतलब पीएनएसटी क्या है ये आप लोगों को समझ में आया? प्रिक्लिंग नर्वस स्टिमुलेशन टेक्निक, प्लीज राइट इन चैट बॉक्स। prickling nervous stimulation technique means PNST. Please write in chat box. ये बिग सब्जेक्ट नहीं है, जिस सीखने में बहुत बिग सब्जेक्ट है, लेकिन प्रैक्टिकल में बहुत कम छोटा है, बहुत कम। इजी है, बहुत इजी है। मैंने वन पियानिस्टिक में से ओनली वन बूंद के बारे में बताया अभी आपको। क्या बताया? ओनली वन बूंद। मैंने जो पहले बोला था पियानिस्ट के पहले, वह 99% मैंने परफेक्ट बोला था। आपको वो कैसा यूज करना है और क्या करना है, आपको किसी को भी अभी सिर दर्द है या नी पेन है या बैक पेन है या कुछ भी है, ये करिए और अभी इसी वक्त इस क्लास में मुझे भूलिए। किसी को सिर दर्द है, नी पेन है या कहाँ भी प्रॉब्लम है, पेट में प्रॉब्लम है, तो ऐसा शार्प टूल या पेंसिल या टूथपिक लीजिए और आप फर्स्ट स्पाइरल कीजिए। यस, आईफोन बैक पेन सर्वाइकल एरिया, आईफोन को बैक पेन सर्वाइकल एरिया में कर सकती हैं क्या? यस, करिए। ओके, कोई है? ओके, हम आगे जाएंगे। ओनली सिंपल, मेरा जो क्लास कल से स्टार्ट हो रहा है वो एडवांस मेथड पे जाएगा, नॉट ए बेसिक, नॉट ए बेसिक। पीएनएसटी मैंने लोकल एरिया में कैसा करना है, स्पाइरल। समझो कि मुझे सिर दर्द कितना है, यहां मैं मार्क करता हूं। रानी, केस पेन दे। मैं अभी एक सिंपल टेक्निक सिखा रहा हूं आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, इस सर्कल पे मुझे पेन है, इस सर्कल में मुझे पेन है, तो पीएनएसटी कैसे स्टार्ट करें? तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो सेंटर है इससे स्टार्ट करना पड़ेगा। आप यहां से स्टार्ट नहीं कर सकते। किया किया रिजल्ट आएगा यहां से स्टार्ट किया तो, लेकिन अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, समझो कि राउंड एरिया में पेन हो रहा है, उसके सेंटर से स्टार्ट करो, प्रिकलिंग, बड़ा 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 बिग 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 सर्कल बनाते चलो, या अराउंड एरिया तक जाओ। बाद में आप हॉरिजॉन्टल करो, बाद में आप वर्टिकल करो, इस तरह। आपको पेन
40, 50, 60%। आपको कोई सुजोग सीखना है, टीसीएम सीखना है, या कुछ नॉलेज चाहिए, ऐसा कुछ नहीं इसमें, कोई भी कर सकता है। नो नीडल, नो ब्लडिंग, नो खर्चा, खर्चा कुछ नहीं। वन पीएनएसी टूल, वो क्या है कैसे, कल बताऊंगा। लोग पूछते हैं सर टूल का इमेज भेजो, पूछते हैं मुझे, डायरेक्ट ग्रुप में पूछते हैं या मुझे पूछते हैं, मैसेज करते हैं, तो मैंने नहीं भेजा है। वो जिम्मी लेके उसको शार्प बनाते हैं। मैंने टूथपिक बोला या पेंसिल बोला, मैं दिखा रहा हूँ, पेंसिल दिखा रहा हूँ, पेन दिखा रहा हूँ, मैं एक सिंपल मेथड दिखा रहा हूँ आपको। इससे भी कम होता है, नहीं होता है ऐसा कुछ नहीं। आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो टूल भी आपके पास अच्छा होना चाहिए। आप पेशेंट के साथ ट्रीटमेंट करें ना, तो पेशेंट को भी लगना चाहिए कुछ स्पेशल पेन इंस्टीट्यूट से कर रहा है, तभी वो रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो आप उसके पास जाके ये पेंसिल लेके कर रहे हो, इमरजेंसी में ठीक है, तो फी नहीं देगा ना पेशेंट। फी देने की बात छोड़ो, वो एनर्जी चेंज होगी उसके, क्या कर रहा है। पहले से एनर्जी इम्बैलेंस हुई है किसी एरिया में, और वो आप कर रहे हो, ट्रीटमेंट दे रहे हो, और वो सोच रहा है अलग ट्रीटमेंट के बारे में। ये क्या कर रहा है देख, ये क्या कर रहा है देख, आजू बाजू के लोग भी बोल रहे हैं क्या कर रहा है देख। ये उनको 30-40 कम आएगा, लेकिन वापस आएगा। लेकिन जो पेशेंट पॉजिटिव है, ये डॉक्टर अच्छा करेगा, ये कुणाल अच्छा करेगा, ये नेताजी अच्छा करेगी, किरण पांडे अच्छा करेगी, कर रहे, ऐसा जब बोलेंगे तभी वो आपका जो ट्रीटमेंट है वो सक्सेसफुल होगा। क्योंकि ये एनर्जी का मामला है, एनर्जी इम्बैलेंस बॉडी को प्रॉब्लम है, तो बैलेंस करना इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, तो हम आगे जाएंगे। ये एनर्जी पीएनएसटी, प्रिकलिंग नर्व स्टिमुलेशन टेक्निक, उसके फाउंडर कौन है? ये एक न्यूरो सर्जन है, जापान के न्यूरो सर्जन है। डॉक्टर नकाता, डॉक्टर नकाता, जापान के न्यूरो सर्जन डॉक्टर नकाता। लिख के रखिए, आप जो सीखना चाहते हो परफेक्ट, गूगल पे जाके देखिए, डॉक्टर नकाता टेक्निक पीएनएसटी, डॉक्टर नकाता पीएनएसटी टेक्निक डालो, देखो उसका एक बुक मिलेगा आपको। तो अभी मिलता है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन वो है, अभी मैंने देखा नहीं अभी। तो एक न्यूरोसर्जन 2004 में एक सीरियस पेशेंट के ऊपर ट्रीट कर रहे थे। उन्होंने स्टडी करके, बहुत स्टडी किया, और पेशेंट को ट्रीट कर रहे थे, लेकिन वो उस पेशेंट को मूवमेंट करने में तकलीफ हो रही थी। उसी टाइम उन्हें लगा कि हम न्यूरो सर्जन बन के भी हम बहुत सारे पेशेंट को अच्छे करते हैं, और बहुत सारे पेशेंट को हम मेडिसिन दे के भी अच्छा बेनिफिट नहीं कर सकते। तभी वो ज्यादा मायूस होने लगे, और उन्होंने एक बुक पढ़ा था डॉक्टर फोकाटा का। उन्होंने लिखा था कि जिंगवेल पॉइंट को ब्लड लेटिन करने से पार्किंसंस कम होता है। डॉक्टर फोकाटा ने एक बुक में लिखा था, फोकाटा जिंगवेल पॉइंट, अकॉर्डिंग टू टीसीएम बोल रहा हूं, उन्होंने लिखा था, ओल्ड बुक है, कि जिंगवेल पॉइंट के ऊपर
ब्लड लेटिंग करने से पार्किंसन में रिजल्ट आता है। तभी उन्होंने उसी जगह उन्होंने प्रिकलिंग करने की टेक्निक सोची, क्योंकि पेशेंट तो एज रहता है 7, वो पेशेंट जो ट्रीट कर रहा था उसका एज था 92। तो उसी टाइम ब्लड लेटिंग करना जिंगवेल पॉइंट से उस प्रॉब्लम, वो चलता नहीं था, बैठता नहीं था, स्टिफनेस आया था, इस तरह उनकी पोजीशन थी। तभी कैसा हम ब्लड लेटिंग करें? तो उन्होंने ओनली शार्प टूल से पीएनएसटी कर किया, मतलब नाम नहीं दिया था, मतलब प्रिकलिंग कर दिया और उनको डेली करने के लिए कहा। तो वही पेशेंट 1 वीक के बाद, पार्किंसन पेशेंट खुद वॉक करके आया हॉस्पिटल में। तभी उन्होंने इसके बारे में सोचा, स्टडी की और उसके ऊपर ज्यादा फोकस करने के बाद, मैक्सिमम पेशेंट देखने के बाद, प्रैक्टिकल नॉलेज आने के बाद, एक न्यूरोसर्जन मेडिकल नॉलेज का पूरा भंडार और उसके साथ साथ सिंपल टेक्निक के साथ ऐसा पेशेंट सॉल्व होता है, तो हम क्यों न करें। इसलिए पीएनएसटी का जनक डॉक्टर नागाता बन गए और हजारों पेशेंट के ऊपर उन्हें ट्रीट कर दिया। और उनके साथ साथ जो हमारे बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम होते हैं उसे भी किस तरह ट्रीट करना चाहिए, कौन से नर्व से कौन से एरिया में प्रॉब्लम आता है और कौन सा डर्मेटोन बनता है, जिस एरिया में वो नर्व जाती है उस स्किन को ऊपर डर्मेटोम, मतलब स्किन के एरिया को डर्मेटोम बोलते हैं, उसको पकड़ के हमने उस स्पाइन में और डर्मेटोम एरिया में ट्रीटमेंट कर दिया तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। इसी प्रकार का सिद्धांत उन्होंने किया। और उसके बाद पीएनएसटी जो एक्यूपंक्चरिस्ट है, अच्छा एक्यूपंक्चरिस्ट है, वो रेगुलर यूरी पेशेंट के ऊपर करता है। क्या बोल रहा हूं मैं? जो अच्छा एक्यूपंक्चरिस्ट है, जिनको एक्यूपंक्चर क्या है, एक्यूप्रेशर क्या है, सुजोग क्या है, ये सिस्टम कैसी वर्क करती है मालूम है, वह पीएनएसटी करता है। ये अंदर की बात बोल रहा हूं मैं। यूरी पेशेंट चाहेगा क्या कि मुझे निडल लगाओ? चाहेगा क्या? यूरी पेशेंट से आप 500 यूरी टाइम ले, चलेगा क्या? कितना ही मेट्रो सिटी हो। तो बॉडी को बैलेंस करने की सिंपल टेक्निक है पीएनएसटी। तो उसमें उन्होंने रिसर्च कर दिया क्रोनिक प्रॉब्लम में कौन कौन से स्टेप होना चाहिए, एक्यूट प्रॉब्लम में कौन कौन से स्टेप होना चाहिए, उसके बाद वेट रिड्यूस में किस प्रकार हमें ट्रीट करना चाहिए, लूज स्किन कम करने में कौन से प्रकार की ट्रीटमेंट करनी चाहिए, वो स्किन के ऊपर जो स्क्रैचेस होते हैं लेडीज में मोस्टली डिलीवरी के बाद, वो कैसे कम करना चाहिए। ये पूरा टेक्निक पीएनएसटी से हम सॉल्व कर सकते हैं। पूरा टेक्निक। बाल उगाना है, हम हर तरह के शैम्पू, हर तरह के टॉनिक्स लेते हैं, लेकिन जिस बाल के यहाँ पत्थर है वहां उनको शैम्पू लगा के, ऑयल लगा के, टॉनिक लगा के बेनिफिट नहीं है। उस पत्थर के ऊपर आना है तो पत्थर को कुछ ना कुछ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। प्लम बॉसम थ्योरी क्या है? प्लम बॉसम थ्योरी, जहाँ स्किन का एरिया में कुछ इंफेक्शन होता है, राउंड 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 एरिया में या सर्कल में प्लम बॉसम थ्योरी यूज किया जाता है। लेकिन उसमें ब्लड लेटिंग होता है। विदाउट ब्लड लेटिंग में हमें बहुत अच्छा इस पीएनएसटी ट्रीटमेंट से बेनिफिट मिलता है। इसलिए पीएनएसटी सीखना जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट है। हम सोचते सोचते सिंपल है,
ओनली 7 मिनट का ट्रीटमेंट है। कितना मिनट? ओनली 7 मिनट। एक्यूपंक्चर करने में कम से कम 30 मिनट लगता है। सूजों को कुछ भी हो, क्या भी हो, लगता है नहीं लगता है? मतलब वो करना नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, ये याद रखिए। ओनली 7 मिनट का ट्रीटमेंट, 7 मिनट में ट्रीटमेंट होना जरूरी है। इतना सिंपल, कोई भी कर सकता है। शार्प टूल चाहिए, कैसा करना है ये सीखना चाहिए अच्छी तरह से। मैक्सिमम पेशेंट के ऊपर यूज करो, खुद के ऊपर यूज करो। समझो किसी को पेट बड़ा है, कोर्स करो, सीखो और पेन से स्टार्ट करो। पेट कम नहीं हुआ तो आप पैसा वापस करेंगे हम। क्या इतना कॉन्फिडेंस है मेरे में? मुझे तो है। कोई मैसेज करेगा, सर मैंने आपका कोर्स कर दिया, कुछ फीडबैक नहीं हो रहा है, और बाद में बोलता है मेरा कॉन्शियस लेवल थोड़ा अलग हुआ होगा। अरे यार, ऐसा कैसे? आप ओनली 1 पेशेंट के ऊपर ट्रीट कर रहे हो, आप मैक्सिमम पेशेंट के ऊपर करो ना। 10 पेशेंट के ऊपर करो, उसमें परसेंटेज देखो, उसमें अपने चेंजेस क्या लाया है देखो, तभी आपको इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस 100% होगा ना। क्या आज कोर्स कर दिया टीसीएम और ट्रीटमेंट चालू करा, नीडलिंग चालू कर दिया, कैसा रिजल्ट आएगा? खुद प्रैक्टिस करो घर में। मुझे लगता है कि यूरी हाउस में 2-3 लेडीज रहती है और 2 तो जेंट्स रहते हैं, मेल रहते हैं, 3 फीमेल रहते हैं। मोस्टली 5-6 फैमिली है लोगों की, उसमें रहते हैं। मुझे लगता है सबका पेट आफ्टर 40, सबका पेट आगे जाता है। जाता है नहीं जाता है? करते हो देखो, नहीं कम आया ओनली पीएनएसटी से। और स्टेप्स कुछ है आगे, ओनली अभी आज जो बताया वही उतना नहीं। भाई उतना भी करे तो भी बेनिफिट होता है। आज मैंने जो बताया उतना भी करे तो भी बेनिफिट होता है, लेकिन स्टेप्स फॉलो किए तो हम स्ट्रांगली बोल सकते हैं, तो हो सकता है। मैंने 3-4 पेशेंट में जहां बाल आगे के इस एरिया में बाल कम है और पूरा गए हैं, उसमें ओनली पेन इज लोकल एरिया। परसों मैंने जो लाइव केस देखी थी, यहाँ सिस्टी ओमा, ओमा बोलते हैं उनको, ट्यूमर है, इडिमा, ओनली 60% वन टाइम पीएनएसटी कर दिया, ओनली लोकल एरिया में कर दिया। और वो मैंने वीडियो भेजा था लाइव, परसों भेजा था ना। मतलब क्यों? हमें कॉन्फिडेंस है, होता है। ये जादू विदू नहीं है, दिस इज साइंस। सोचोगे तो मैंने करने के बाद होता है, ऐसा नहीं। आप ज्यादा प्रैक्टिस करो। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस हम सुनते हैं ओनली, डॉक्टर लुया से सुने हैं, परांते सर से सुने हैं, या मुझे बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स या प्रैक्टिस से सुने हैं। किसने सॉल्व कर दिया बताओ? मुझे तो पता नहीं है। आप लोगों के पास पता है तो बोलिए, मैसेज कर सकते हैं कि इन्होंने एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस केसेस सॉल्व कर दी। मुझे तो पता नहीं है। तो आपके सामने 2 दिन पहले मैंने 3 डेज ट्रीटमेंट दे दिया है। हिप जॉइंट एंड लंबर जॉइंट पैक हुआ था, झुकता नहीं, ऐसा इतना झुकता था। सर्वाइकल इतना इतना होती थी, इतना नेक पूरा इधर घुमाता हूं। 3 ट्रीटमेंट। मेरे ग्रुप में जो स्टूडेंट है उन्होंने देखा है, वीडियो भेजा है मैंने।
मैंने तो कुछ अलग कुछ नहीं किया है ना, आप जैसा भी स्टूडेंट मैं हूँ, आप जैसा, मैं तो रूरल एरियाज में रहता हूँ, हमारे पास पेशेंट भी एरिया, लोग पॉपुलेशन भी कम है, मुंबई पुणे सब जगह जाके लोग आते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें ज्यादा प्रैक्टिस करना है और कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट को बनाना है। कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट बना दिया तो हम अच्छी तरह से जा सकते हैं। अभी कैटरेक्ट का हमारा कोर्स हुआ और एक मेरे स्काल्प एक्यूपंक्चर का नहीं हुआ है, उसके लिए मैं सॉरी मानता हूँ। बहुत सारे मेंबर्स है कैटरेक्ट के भी। कुछ डॉक्टर बोलते हैं कैटरेक्ट का सिंपल ऑपरेशन रहता है, वो डॉक्टर के पास जाओ, आई स्पेशलिस्ट के पास जाओ, उसका ब्रेड एंड बटर है। क्यों? आपके पास नॉलेज है, आप क्यों ना यूज ना करें? अभी मेरे पास 26 पेशेंट ट्रीटमेंट स्टार्ट है अभी कैटरेक्ट के, अभी लाइव चालू है मेरे पे क्लिनिक में, और रिजल्ट आए हैं 130 अबव, फुल नॉर्मल। मैं तो क्या, मैं बोला मैं क्या आई स्पेशलिस्ट हूँ, सब वही पेशेंट आ रहे हैं, तो मुझे भी टेंशन आता है कभी कभी। इसलिए कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो कॉम्बिनेशन आप टीसीएम के साथ पीएनएसटी करो, सुजोग के साथ पीएनएसटी करो, कपिंग के साथ पीएनएसटी करो। ये पहले याद रखो, पीएनएसटी कभी करना है, कपिंग पहले करना है या पीएनएसटी पहले करना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। समझ में आ रहा है मैं क्या बात बोल रहा हूं? वही आपको सीखना है पीएनएसटी के क्लास में। पहले आप कपिंग करोगे, एनर्जी को लॉक करोगे, और बाद में पीएनएसटी करना है, या पीएनएसटी करके पूरा एनर्जी को आप बैलेंस करके बाद में और लॉक करना है। मतलब कपिंग करने से एनर्जी लॉक होती है क्या? कुछ जगह लॉक होगी, कुछ जगह ब्लड स्टैग्नेशन कम होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बात बोल रहा हूं? तो इसलिए पीएनएसटी आप लोगों को एक वरदान है आपका प्रैक्टिस बढ़ाने में। मैं 100% नहीं, 1000% बोल रहा हूं। नीता जी, मैं आपका ऑडियो ऑन करता हूं। यस सर, थैंक यू। स्माइल इवनिंग, आप कहाँ गए? वीडियो आपका नहीं दिख रहा है मुझे, वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन है ना? ऑन है सर। यस। एक मिनट मैडम, आप पीएनएसटी कर रही हैं? सर मैंने पहले किया है आपका पीएनएसटी का नहीं कोर्स। नहीं किया, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। यस यस सर, हाँ हाँ, हाँ, मैंने बहुत अच्छे इसलिए रिजल्ट इसलिए देखे मैं उसके। आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। ओके, आपका क्या एक्सपीरियंस है पीएनएसटी का? सर मैंने, जैसे आप नोड्यूल बता रहे थे, एक पेशेंट का मैंने नोड्यूल डिसॉल्व किया, मतलब इतना मोटा नोड्यूल था, तो देखिए, उसको मैंने पूरा स्पाइरल में, फिर ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दे के, और उसके बाद उसमें आसपास में नीडल्स लगा दी, और तुरंत एक ही बार में 90% चला गया सर। देखिए ये क्या बात है। ये मेरा ओल्ड पेशेंट है 1 ईयर पहले का, इसलिए यस मैडम ना, हेलो, आप स्टूडेंट है ना? 1 ईयर पहले हमारा कोर्स हुआ था ना यस सर, यस। यहाँ। ये मेरी थर्ड बैच है, ये ओके। मेरी थर्ड बैच है। फर्स्ट ईयर में सीखा। मैं बोलना चाहता हूँ पीएनएसटी कैसा, मैं मास्टर बन गया ऐसा नहीं बोलूंगा। मैं प्रैक्टिकल पर्सन हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को कि मैंने, दिल्ली के श्रीयुति सर है, और उन्होंने पीएनएसटी स्टार्ट कर दिया था क्लास, तो भी मुझे पीएनएसटी क्या मालूम नहीं था। 2 इयर्स बैक की बात बोल रहा हूँ। तो पीएनएसटी पेन, मुझे लगा कि पेन है, पी यानी पेन, एन यानी नर्व पेन, मतलब
इस तरह शॉर्ट दिया था, पेन नर्व स्टिमुलेशन, यस एन स्टिमुलेशन एंड टेक्निक, ऐसा मैंने उसका लॉन्ग फॉर्म लिखा। और कहाँ भी पेन है, उन्होंने एक वीडियो भेजा था। जिस तरह मैंने ऐसा ग्रीन कलर लगाया, या जिस एरिया में प्रॉब्लम है उस एरिया में ग्रीन कलर लगाने के बाद कोई भी पेन कम होता है। याद रखिए, हाँ? मैं क्या बोल रहा हूं अभी। समझो कि यहाँ प्रॉब्लम है इस एरिया में, तो अराउंड, अराउंड वर्ड याद रखिए, अराउंड AROUND, भाई जितना पेन है उस एरिया को टच करते हो साइड से आपने ग्रीन कलर लगाया, मार्क कर दिया, तो पेन हो या कोई प्रॉब्लम हो वो कम होने स्टार्ट होता है। ये क्यों होता है? जिनको पता है एक्यूपंक्चर, जिनको एक्यूप्रेशर पता है, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, जिनको पता है मतलब सिंपल है, वो बॉडी बीमार होती है मतलब क्या होते हैं, इम्बैलेंस होते हैं, डिसहार्मोन होते हैं, उसको हार्मोनी करना, सिंपल टेक्निक। तो डिसहार्मोनी को हार्मोनी करना, हार्मोनी के लिए प्रोफेसर पाक जो ने कलर थेरेपी में उन्होंने बहुत अच्छा सिद्धांत रिसर्च करके बताया, वो सुजोक में बताया, और वही मैं टिश्यू के ऊपर लगाता हूँ, बॉडी के ऊपर लगाता हूँ, यूज कर मतलब आपको मीनिंग समझना चाहिए। आप सुजोक में भी कर दिया, यहाँ आपने कर दिया, कहा हथेली पे है, हाथ हथेली यहाँ रहेगी, यहाँ कर दिया तो भी रिजल्ट आएगा, और डायरेक्ट ऑर्गन के ऊपर जिस एरिया में प्रॉब्लम है वहां भी करे तो भी रिजल्ट आएगा। आपको देखना है तो आप भी करके देखो, किसका नी पेन है या कहाँ आपको एल्बो में कोई प्रॉब्लम है, या ग्रीन कलर लगा के देखो। अराउंड, अराउंड यानी जिस एरिया में पेन है उसको थोड़ा सा टच करके, पूरा पैक नहीं करना है, भरना नहीं है, और अराउंड एरिया में। तो वहां वही मैं बता रहा था, मैंने वो उस ग्रुप में मैसेज छोड़ दिया, ये क्या है, सिंपल है, प्रिकलिंग यानी ऐसा ऐसा करने, एक वीडियो भेजा था। तो मैंने बोला इस तरह करो, आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो उन्होंने, आपने जो मैंने ऑडियो में दिया था, मुझे जरा इंटरेस्ट था, मुझे भी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं था, तो उन्होंने बोला कि सर ये आपका ऑडियो रिमूव कीजिए। ओके, मैं रिकॉर्डिंग में बात कर रहा हूँ एक्चुअली, ध्यान सुनिए। तो मैंने बोला कि इनका ग्रुप है, इनका कोर्स चालू है, तो मैंने रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद मुझे वहां से निकाला उस ग्रुप से, और उन्होंने, उनको कुछ पता नहीं, इस तरह का स्टेटमेंट कर दिया ग्रुप में। तो मैं तो प्रैक्टिकल पर्सन हूं, तो मैंने सोचा और क्या है इसमें। मुझे निकालने के बाद उस ग्रुप में बहुत सारे मेंबर्स थे, 100 मेंबर्स थे, क्या 100 बहुत सारे मेंबर्स थे। तो उसमें से मैंने एक से कॉल किया और बोला कि आप मुझे क्या करिए कि पीएनएसटी जो है, पीएनएसटी जो है उसका मुझको इंफॉर्मेशन दीजिए। देते हैं क्या? तो बोला कैसा मैं दे सकता हूँ, क्या देख सकता हूँ। तो मेरा जो ऑडियो मैंने भेजा था ना, उसी टाइम एक लेडी ने, चेन्नई के लेडी ने, उसको हिंदी नहीं आता था तो भी हिंदी उन्होंने देखी, मुझे थोड़ा थोड़ा आती थी उनको, वो ऑडियो देख के उन्होंने, अपने घुटने के ऊपर प्रॉब्लम था और उन्होंने ग्रीन कलर लगाया, और उनको 10-15 मिनट के बाद कम हुआ, तभी उन्होंने मुझे कॉल कर दिया, सर आपका ऑडियो मुझे पसंद आया, आपका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, और मुझे आपसे क्लास सीखना है, और आप क्या क्या कोर्सेस लेते हो। तो मैंने एक बोला उनको, आप उस क्लास में हो, वो सीखो और वो करो। वो बोली वह क्लास मैंने पहले ही कर दिया था, लेकिन मैं रिवीजन पे हूं, मुझे समझ में नहीं आया है, इसलिए मैं फिर आई हूँ। ठीक है, आपके पास कुछ ऑडियो वीडियो है तो मुझे भेजिए, और आपको नहीं समझा है तो मैं पढ़ता हूं और आपको बताता हूं। एक देखिए मैंने क्या किया। तो उन्होंने वो मटेरियल मुझे भेजा और मैंने देखा,
और मैंने थोड़ा स्टडी कर दिया और इंस्टेंट मैंने 2 दिन के बाद मैंने पीएन हिस्ट्री का क्लास स्टार्ट कर दिया। याद रखो मैंने कैसा पीएन हिस्ट्री का टीचर मैं बन गया एक्चुअली मैंने स्टार्ट कर दिया, उनका वीडियो सब कुछ, उनका इंफॉर्मेशन वो सर का, और मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया। उन्होंने 1000 फी रखी थी, मैंने 500 रुपीज फी रखा। कितना? 500 रुपीज। तो मेरे क्लास में एक 20-25 लोग आए, स्टूडेंट आए, मैंने सिखाया और हो गया मेरा पहला क्लास। कुछ लोगों को रिजल्ट आया, मुझे भी ज्यादा रिजल्ट नहीं आया था फर्स्ट क्लास में मेरे, और 1 ईयर मेरा वैसा गया। पीएनसी सिखाया और छोड़ दिया, वो कोरोना का टाइमिंग था तो प्रैक्टिस भी नहीं थी, लेकिन छोड़ दिया। लेकिन दूसरे सेकंड ईयर में मुझे एहसास होने लगा कि पीएनएसटी में जब जब करने लगा तभी रिजल्ट बहुत अच्छे अच्छे आने लगे। तभी मैंने सोचा कि इसमें कुछ ना कुछ हमारे ट्रीटमेंट के साथ जोड़ना चाहिए। तभी मैंने और एक क्लास लिया, मैंने प्रैक्टिस के ऊपर, उससे बहुत सारे लोगों को पता चला और इंफॉर्मेशन मिला। बिग स्टूडेंट थे उसमें, ज्यादा बहुत नंबर्स थे और सबने मुझे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके बताया। तभी मुझे एहसास हुआ कि पीएनएसटी एक पावरफुल ट्रीटमेंट है। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस के ऊपर प्रैक्टिस बढ़ा दिया पीएनएसटी में, और हमारे टीसीएम सुजोग सब कुछ एरिकुलर उसमें ऐड कर दिया, कौन सा ट्रीटमेंट के साथ उसके जोड़ना चाहिए देखा, तभी इतने रिजल्ट मिलने लगे। तभी मैं आज आपके सामने आया हूँ 2 इयर्स के बाद, मतलब कॉन्फिडेंटली 100% नहीं 1000% बोलता हूं मैं। आपको पीएनएसटी यूरी पेशेंट को करने के साथ साथ आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको वेट रिड्यूस में, आपको स्किन वेट स्किन जो लूज स्किन है टाइट करने में, यानी स्कार है स्किन के ऊपर कम करने में, या आपके बाल कम हुए हैं वहां आपको, या स्किन इन्फेक्शन में आपको पीएनएसटी बहुत पावर। लेकिन स्किन इन्फेक्शन में लिमिटेशन आएगा, वुंड है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, ये समझ में आना चाहिए कहाँ हम प्रिकलिंग कर सकते हैं। फेस के ऊपर कितना अपना तुम जो रिंकल्स निकालने में पीएनएसटी बहुत अच्छा वर्क करती है। ब्यूटी पार्लर में जाने के टाइम भी कम हो जाएगा, पैसा भी आपका लोगों का बचेगा, ऐसा मुझे लगता है, सच बोल रहा हूँ। और ब्यूटी पार्लर से मेरे पास आते ब्यूटी के ट्रीटमेंट के लिए। देखिए मुझे लग रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैं कहाँ जा रहा हूँ अभी, आय के क्या ब्यूटी के ऐसा होता है या वेट के ओनली। कभी कभी लकवे के पेशेंट पैरालिसिस चलते बहुत ही, पार्किंसन बहुत ही, वन प्रकार के पेशेंट बहुत बढ़ने लगते हैं, वन टाइप के। क्यों होता है कि रिजल्ट आने के बाद वही 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 होता है, इसलिए प्रैक्टिस अच्छा बढ़ रहा है। वो कॉन्फिडेंटली मैं बोल रहा हूँ। पीएनएसटी यूरी 1 कीजिए, आज मेंबर है 52, बहुत सारे मेंबर्स ने किए पीएनएसटी, अभी न्यू बहुत सारे हैं। तो जो थेरेपिस्ट को अच्छा प्रैक्टिस करना है, पेशेंट को रिजल्ट देना है, पीएनएसटी इंपॉर्टेंट है। कल से स्टार्ट हो रहा है क्लास मेरा 9 PM, और ये वरदान, और मैं मेरे जो सीनियर लेक्चर्स है या जिन्होंने मैं कॉपी किया वो पीएनएसटी का नोट्स का कॉपी, मतलब मैंने नहीं मांगा था, वो लेडी ने मुझे दे दिया और मैंने स्टडी कर दिया और उनको बताया ऐसा करो। उसके बाद इंफॉर्मेशन बढ़ने लगा, प्रैक्टिस ज्यादा की, प्रैक्टिस से ये मैं बात बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा स्टडी करके मैं आपके सामने आया हूँ, ऐसा कुछ नहीं। न्यूरो संबंधी प्रॉब्लम जो है वो न्यूरो सर्जन बताएगा, न्यूरो संबंधी जो जो हमें एनाटॉमिकल जो पाई चाहिए उसके वीडियो में आपको भेजूंगा, वो आप देखो, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, इतना आपको मालूम होना चाहिए। सर्वाइकल में 7 वर्टेब्रास है, थोरैसिक में 12 है, लंबर में 5 है, सैक्रम में 5 है, और कॉकिस में 3 है। इस तरह 33 वर्टेब्रास नॉर्मली देखा जाता है, या 32 बोलते हैं। तो हमें हमें इतना मालूम हुआ, वहां से यूरी C1 C2 से 1 नर्व हमारे ब्रेन एरिया में जाते हैं, मतलब C1 to C4 जो सर्वाइकल वर्टेब्रा, और वहां से स्पाइनल नर्व जो जाते हैं वो हेड रीजन में जाते हैं, और उसके नीचे तो C5 to C6 C7 हमारे शोल्डर एंड आर्म एरिया में आते हैं। उसके बाद थोरैसिक 1 to
12 का जो मेजरमेंट, उसमें कहाँ से कहाँ नर्व पास होते हैं, ये डिटेल इंफॉर्मेशन होगा। उसके साथ लंबर 1 टू लंबर 5 से हमारे लेग एरिया में किस तरह पेन और निगड़ित रहते हैं, वो स्पाइन नर्व या डर्मेटम कौन कौन से होंगे। फक्त बॉडी के ऊपर का आपको पार्ट देखना है, कहाँ प्रॉब्लम है, वो देख के आपको ट्रीटमेंट करना है। क्या करना है, वो आपको ऐसा चार्ट मैं दूंगा, उस चार्ट के ऊपर नंबर रहेगा उस वर्टेब्रा का, उस वर्टेब्रा का नंबर देख के आपको वर्टेब्रा में जाके ट्रीटमेंट करना है और लोकल एरिया में ट्रीटमेंट करना है। वो एक्यूट प्रॉब्लम में कैसा करना है, क्रोनिक प्रॉब्लम में कैसा करना है, ये आपको कॉम्बिनेशन मेरे आने वाले क्लासेस में, मुझे लगता है 6 to 8 आवर, मतलब 3-4 डेज क्लास चलेगा। कितना चलेगा? 3-4 आवर। और हमारा जो रेगुलर जो क्लास है, एवरी वीक एवरी मंडे का जो क्लास 9 PM का क्लास हम 8 PM लेंगे। सॉरी, क्योंकि ये क्लास चल रहा है, इसलिए मेरा काम है कि आप लोगों ने बहुत सारे 670 थेरेपिस्ट ने फी एडवांस पहले ही दी दिए हैं, तो एवरी वीक हमारा मंडे का जो क्लास होता है 9 से 8 PM तक हम आएंगे, 8 PM to 9 PM। और कौन सा सब्जेक्ट है ये मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है, सुबह मैं डिसाइड करूंगा। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लूंगा मैं। सविता जी बोलिए, कौन सा सब्जेक्ट लेंगे कल? अनम्यूट कर रहा हूं मैं। सर सेरिब्रल पाल्सी का ले लीजिए। ओके ठीक है, लेंगे। ओके चलो, क्योंकि सेरेब्रल पाल्सी के बारे में हम बात करेंगे, कल का सिलेबस रहेगा। ओके ओके यस। प्रीति जी कुछ Thank बोलना you. है आपको? बोलिए। सर आपने जो कहा वो स्पाइरल ट्रीटमेंट का, तो वो ट्रीटमेंट हमें कितनी देर करना चाहिए, मतलब हाँ देखो वो क्लास में होगा। क्लास में होगा। ओके ओके हाँ, मतलब सर हाँ बोलिए। मुझे एक शेयर करना है। जैसे हमारा क्लास स्टार्ट हुआ उसके 10 मिनट पहले से मुझे ना यहाँ पे लेफ्ट साइड में हेडेक था। हाँ मुझे मेरा प्रो नहीं मिला तो टूथपिक था। आई जस्ट स्टार्टेड दिस एरिया, विद इन अ सेकेंड में टोटली गायब, अभी तक आया नहीं है। वेरी गुड, नाइस मैडम। फर्स्ट एक्सपीरियंस। ओहो, बहुत थैंक बहुत यू अच्छी सो बात। मच सर। थैंक यू। मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि देखो ओनली सिंपल देखो, सिंपल सोचो, एक सेंटेंस में यस देखो, सर। एक सेंटेंस याद रखो। आप क्या सीखे इम्पोर्टेंट नहीं है। एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, एरिकुलर, सुजो, कपिंग, PNST, एवरी वन अल्टरनेटिव थेरेपी। बॉडी इम्बैलेंस होती है, एनर्जी इम्बैलेंस होती है, एनर्जी को बैलेंस करना, दैट्स इट, हो गया सब कुछ नॉर्मल। सिंपल सोचो, सिंपल। ये फॉर्मूला, ये कॉन्शियस लेवल, वो कॉन्शियस लेवल करके लेक्चरर लोगों ने हमारा सिर खराब कर दिया है। सच बोल रहा हूं मैं। 5 एलिमेंट थ्योरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको चुटकी जैसे इस एंगल, इस तरह देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसा पेशेंट को ट्रीट करना होना चाहिए। जस्ट किस झाड़ की पत्ती जो वर्ड है मराठीमध्ये, हाती मळ म्हणतात त्याला, हातातली मळ, हाताचा मळ, हातात मळ, इजी। एवरी वन पेशेंट एनर्जी इम्बैलेंस, कहाँ प्रॉब्लम है? आंखों में प्रॉब्लम है, इस एरिया की एनर्जी इम्बैलेंस है। इसका कनेक्शन कहाँ है, कौन से नर्व्स है, ये थोड़ा इंफॉर्मेशन हो गया तो आपका फॉर्मूला तैयार। पिंपल्स है, पिगमेंटेशन है, दांतों का प्रॉब्लम है, कुछ भी हो, बाल का प्रॉब्लम है, सिर का प्रॉब्लम है, फ्रोजन शोल्डर है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, पैरालिसिस है, वेट, हाइट, आपके पीरियड्स में प्रॉब्लम है, मंथली पीरियड्स में पेन होता है, टैबलेट लेते हैं लोग। हाँ देखो, और एक मैं बात बोलना चाहता हूँ, ईडियो में दर्द और ईडियो फट जाती है, कौन सा मेडिसिन लगाते हो, क्या ट्रीटमेंट देते हो, कैसा कम होता है, PNST सीखो। ईडियो मतलब फुट में क्या दरार आते हैं, क्या बोलते हैं मैडम? क्रैक्स। क्रैक्स, हाँ यस।
क्या है ट्रीटमेंट? कौन से एक्यूपंक्चर ने किसी ने कम कर दिया? कहाँ सुना है आप लोगों ने? नो सर। प्रीति जी बोलो, आपके पास एक्सपीरियंस है। हाँ ये सर। हाँ सर सुजोग में ड्राइनेस में जाना पड़ता है सुजोग के हिसाब से, तो कितना फर्क पड़ता है सर। फर्क पड़ता ब्लैक है? कलर लगा सकते हैं तो उससे भी फर्क पड़ता है। प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कितने दिन लगाया, कितना कम हुआ, ये इम्पोर्टेंट सर बात है। टाइम तो लगता है, टाइम हाँ, लगता है सर। PNSTC टाइम नहीं लगेगा। आपको इजी देना चाहिए ना, वड़ा सांबार, वड़ा पाव, ये इजी चाहिए ना कुछ हमें। लोगों को क्या चाहिए? फास्ट फूड चाहिए, करेक्ट ना? हाँ, यस सर, तो यस आप भी सर। रेडी होना चाहिए ना उसी प्रकार। श्रीधर जी, माय वेलकम, माय फ्रेंड, क्लासमेट है हमारे। ऑडियो ऑन कराओ सर। मैं थैंक यू सर। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है, वेरी इजी। बहुत अच्छी बात है कल सर। से कल से मिलेंगे। यस सर, यस। थैंक यू। अच्छा है, मैं बहुत बार देखा मगर अब नो तो ज्वाइन हो गए, अब तो ज्वाइन हो गए। हो, वेलकम वेलकम वेलकम। ओके, सर एक शेयरिंग था। हाँ बोलिए। हाँ मेरे ना नी में एक ही तरफ एक साइड में ही पेन, नी तो में? आपने जैसा बोला वैसा ग्रीन कलर लगाया, और हाँ फिर आप बोल रहे थे, बोलते बोलते भी वो ट्राई कर ही रहे थे। अभी हाँ, तो दर्द नहीं दिख रहा है सर। वही मैं बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा वर्क करता है। आपको ये एनर्जी की जरूरत है, सबको ये एनर्जी की जरूरत है। इसलिए ग्रुप में कोई किसी ने निगेटिव कुछ लिखा तो मैं बोलता पहले पॉजिटिव बोलो। यस सर, सही है। मैं लिखता हूँ ना, मैं कभी कभी किसी को गुस्सा लगेगा, नहीं, नो नो प्रॉब्लम। मुझे मोटिवेट करना है ग्रुप को। मेरे पास जो मेरे फ्रेंड्स मैं मानता हूँ, नॉट मैं बहुत बड़ा गुरु हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, इतना ही। हमें प्रैक्टिस करके क्या करना चाहिए, आगे जाना है और हमें लोगों को रेडी करना है, इसके लिए हम सीखते हैं। नहीं तो क्या, क्यों सीखना है हमें? आप सीनियर्स आपका एक्सपीरियंस नहीं बताते, ये करने के बाद ये होता है, ये करने का, मगर ये पीढ़ी कैसी जाएगी आगे, कैसे रेडी हो जाएंगे हम? तो ये टेक्निक को डॉक्टर के साथ कैसा रिलेशन रखना है, उनको कितना अच्छा बोलना चाहिए, उनसे कैसा इंफॉर्मेशन लेना चाहिए, एक्सरे वाचन कैसा करना चाहिए, आर्थोपेडिक के साथ दोस्ती करना चाहिए, उनको भी पेशेंट भेजना चाहिए, और बाद में अपना ट्रीटमेंट करना, ये पूरा लगन से करना चाहिए, पूरा पूरा पूरा, तभी हम अच्छे प्रैक्टिशनर बन सकते हैं। प्लीज हाईलाइट ट्रीटमेंट ऑफ फॉर गैस। नंबर 1 to 5 एरिया में वर्टिकल, स्पाइरल एंड वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ट्रीटमेंट प्रिकलिंग कीजिए। उसके बाद एब्डोमेन एरिया में स्पाइरल, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल प्रिकलिंग कीजिए। क्वेश्चन है, प्लीज हाईलाइट ट्रीटमेंट ऑफ गैस, ट्रीटमेंट फॉर गैस, नंबर 1 to 5। एज उदय देसाई जी, एज बताइए, एज पेशेंट का एज बताइए, वो भी इंपॉर्टेंट है। हाइट के लिए आप लोगों को इतना ही पता होना चाहिए, हाइट उदय देसाई जी 58 है, तो नंबर 1 to 5 एंड 53 चलेगा, 1 to 5 एंड एब्डोमिन एरिया। उसके साथ साथ मोक्सा की जरूरत है, उसके साथ साथ मोक्सा की जरूरत है, मोक्सा प्रिकलिंग करने के बाद मोक्सा की जरूरत है। वो स्टेप बाय स्टेप मैं कल बोलूंगा। बताइए ना सर, नंबर 1 to 5 वर्टेब्रा के, वर्टेब्रा नंबर 1 to 5। हाँ ओके, आगे हाइट। हाइट में आप देखिए, आपने आयरिकुलर कोर्स किया होगा, उससे 5 पॉइंट मेथड है आयरिकुलर में हाइट इंक्रीज करने की।
लेकिन इससे हाइट बढ़ती है 1 सेंटीमीटर, हाफ सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर, लेकिन थोड़े दिन के बाद रिवर्स आती है। क्या बोल रहा हूं मैं? ये 99.99 थेरेपिस्ट का मानना है, मेरा खुद का नहीं है। जिन्होंने हाइट के बारे में रिसर्च कर दिया और हाइट का फॉर्मूला निकाला, वो डॉक्टर वेंकटापति, उनसे मेरा डिप्लोमा हुआ है। हम 6 मंथ उनको सैटरडे संडे बेंगलोर जाते थे, तभी हमें पता चला। उसके बाद मैंने 100 स्टूडेंट का एक बड़ा सेमिनार रखा था हाइट इंक्रीज के लिए। मैंने ट्रीटमेंट दिए, सबकी हाइट बढ़ी, लेकिन थोड़े दिन के बाद फिर वापस हो गई। मैंने सर को कॉल कर दिया, सर बोले कि 5 एलिमेंट्री आपको आना चाहिए, पल्स डायग्नोसिस आपको आना चाहिए। पल्स डायग्नोसिस में जो पहले प्रकार की पल्स डायग्नोसिस है वो सिखाया था उन्होंने। 30 टाइप्स की रहती है, वो चाइनीज लोग करते हैं, लेकिन मिनिमम 12 वो सीखी थी। मैंने परफेक्शन वो स्टडी भी बताया, उसका कोई आंसर नहीं आया। मैंने बोल दिया कि आपने जिनको हाइट बढ़ाने के ट्रीटमेंट दी थी, ऐसे 10 पेशेंट के नंबर मुझे दीजिए और मेरे से 10,000 लीजिए। कितना? 10,000। करेक्ट? मैं प्रैक्टिकल पर्सन हूं, मैं रिकॉर्डिंग सबको देने वाला हूं और रिकॉर्डिंग भी रहेगी, सबका नाम ले रहा हूं मैं। तो उन्होंने ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, उनका परमिशन ऐसा ऐसा हो गया, वो कॉल कट हो गया। तब से मैंने हाइट इंक्रीज करने के लिए बहुत बड़ा अभियान चलाया, बहुत पेशेंट देखे। अभी तक मैंने 1300 प्लस स्टूडेंट की हाइट बढ़ाई है। 35 इयर्स तक हाइट बढ़ाने की कोशिश की है। तो इसमें हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। इसमें पीएनएसटी का रोल बड़ा है। इसमें स्माइल हेलो एवरीवन। नेट इश्यू था। हाँ, तो हाइट के बारे में जब बात कर रहा हूं तो उसमें पीएनएसटी का रोल बहुत अच्छा है। कॉम्बिनेशन बनाया है ट्रीटमेंट में। टीसीएम के कुछ पॉइंट है, आयरिकुलर के पॉइंट है, सुजोग का ट्रीटमेंट है, उसमें एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ डाइट है, और उस पेशेंट के बॉडी में कैल्शियम की मात्रा, प्रोटीन्स की मात्रा